हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यमी दम आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खाने में ये इतने ज़्यादा यमी होते हैं कि घर के बच्चे हों या फिर बड़े, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज मैंने इसे बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना करके तैयार किया है। आप एक बार इस तरीके से दम आलू ज़रूर बनाइएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस यमी सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हुए हैं। तो ये मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हुए। आलू को ना मैंने 1 प्रेशर तक बॉईल किया हुआ है। अब हमें सबसे पहले आलू से छिलका अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दम आलू के लिए हमें आलू बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सारे आलू से छिलका निकाल लेने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक फोर्क ले रही हूँ और इससे हमें आलू की चारों तरफ छेद करना है। आप ये काम नाइफ या फिर टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी मसाले हम भुनेंगे ना, तो उन सभी का फ्लेवर्स अच्छे तरीके से आलू के अंदर तक जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा स्वाद लाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे आलू रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले तेल डालना है, क्योंकि हम सबसे पहले आलू को भुनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं वो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे बहुत सारा तेल नहीं लिया है, क्योंकि आज मैं आलू को डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे शैलो फ्राई ही करूँगी। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हमें इसमें आलू डाल देना है और आलू डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला देना है। इसमें मैंने थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और ज़रा-सा मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिला करके हमें इसे तब तक अच्छे तरीके से भुनना है जब तक आलू के ऊपर अच्छे तरीके से गोल्डन की कोटिंग ना आ जाए। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आलू को ना 1 प्रेशर तक बॉईल कर लिया है, तो मुझे ये काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने कच्चे आलू लिए हुए हैं तो आपको इसे फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे आप ढक करके भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे जब आलू अच्छी तरीके से भुन जाएगा, इसके ऊपर अच्छे तरीके से गोल्डन की कोटिंग आ जाएगी, साथ ही में ये थोड़ा-सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, यानी कि आलू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू को हम निकाल करके साइड कर देंगे। तो आलू को निकाल लेने के बाद अब इसी कढ़ाई में मैं मसाला भून करके तैयार करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा ऑयल क्योंकि बच गया है, अगर आपका ख़त्म हो गया है तो आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी ली हुई है, इसके साथ ही मैंने हरी इलायची ली हुई है, आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ, 2 तेज़पत्ता है, एक मैंने सूखी लाल मिर्च ली हुई है, इसे हमें तोड़ करके डालना है। तो इसे हमें हल्का सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। इन्हें मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बना करके तैयार करना है। इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसी समय मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर। अगर आप चाहें तो प्याज को हल्का सा भून लें, इसके बाद आप इसमें टमाटर डालें। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। इन्हें डाल करके इसमें अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू डाल दिए। काजू डालने से क्या होगा ना कि जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी अच्छी क्रीमी बनती है और इसके साथ ही ग्रेवी में थोड़ी-सी मिठास भी आती है, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली हुई है, इसे मैंने कट करके डाल दिया है। तीखा आप अपने अनुसार ही डालें, आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं या फिर कम, अपने स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला करके इसे ढक करके अच्छे तरीके से भून लें। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर दोनों ही अच्छे तरीके से भुन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके हम मसाले को निकाल करके अलग कर लेते हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है, इसे हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा कर लेने के बाद इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए फटाफट से अब हम ग्रेवी बना करके तैयार करते हैं। तो मैं इसी कढ़ाई में बना ले रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, फ्लेवर के लिए मैं इसमें ज़रा सा हींग और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। इसे डाल करके हल्का सा क्रैकल करना है और इसके बाद अभी जो हमने भुने हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिला देने के बाद इसी समय हम इसमें बाकी सारे मसाले भी डाल देंगे, ताकि दोनों ही साथ में अच्छे से भुने। तो मसालों में मैं सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच। तीखा आप टोटली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इनके अलावा इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर
और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दें और अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से भुनना है। जितने अच्छे तरीके से मसाले हमारे भुनेंगे ग्रेवी में उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। तो मैंने फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखा हुआ है और इसी फ्लेम पर मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी। मसालों को मिला देने के बाद मैंने इसे ढक दिया और ढक करके ही मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये ऑयल रिलीज़ कर रहा है, यानी कि मसाले बिल्कुल परफेक्ट भुन चुके हैं। तो जब मसाले भुन जाएंगे इसके बाद हमें इसमें भुने हुए आलू को डाल देना है। आलू को डाल देने के बाद इसे अच्छे तरीके से इसमें मिला करके थोड़ी देर के लिए भून लें, ताकि जितनी भी फ्लेवर्स है ना मसालों का, इनके अलावा भुने हुए प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों का फ्लेवर्स अच्छे तरीके से आलू के अंदर जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो आप बिना प्याज लहसुन के भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बन करके तैयार होता है। तो मसालों में अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इस बात का ध्यान रखिए कि जब मसाले भून रहे थे, इसके साथ ही जब हमने आलू को भुना था उस वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। आलू को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लें और जब दोनों अच्छे तरीके से भुन जाए, सारे फ्लेवर्स आलू अच्छे तरीके से ले ले, इस टाइम पर हमें इसमें पानी डाल देना है। तो जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं अपने दम आलू की, आप उस अनुसार इसमें पानी डालें। क्योंकि आज मैं इसे चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखी है। पानी डाल देने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसे ढक करके बस 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और ये हमारी गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा यमी दम आलू बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसका ढक्कन हटाएंगे ना, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो ये हमारी दम आलू बन करके तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दम आलू बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करिएगा और हमें प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।